ओम शांति 3/3/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम सभी ट्रांसफ़र हो, काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? बाबा का उत्तर है, तुम सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है, अब तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा से बाबा के पछाड़ी है। मम्मा की महिमा से बाबा के पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफ़र करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा को एक ही है, जैसे जगत अम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र है। चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है, वैसे ही जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाएं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता जगत अम्बा, अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है, मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की माला भी पहनती हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। बाबा कहते जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। उनके मंदिर ना सिर्फ कलकत्ते में हैं, परंतु बहुत जगह हैं। माता अपने बच्चों की बलि थोड़े ही लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। जब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, ना ऐसी बलि लेते हैं। उनमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णो बनती है? भल मम्मा तो कुमारी है। शायद कुछ ना भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है, यह समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। बहुत भयानक शक्ल बनाई है जगत अम्बा की, तो ऐसी शक्ल हो ना सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। वह सच्ची सच्ची वैष्णो देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी। वह वैष्णो अथवा पावन देवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी है एक। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी।
तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को 2 भुजा वाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे, हंगामा करने में देरी नहीं करते। तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाएं कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगत अम्बा की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी हैं। वह है कामधेनु। किस रीति से वह कामनाएं पूरी करती हैं यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी हैं, वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर चलाते हैं। उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता जगत अम्बा, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, 2 भुजाओं वाली, बहुत भुजाएं नहीं हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। तो यह सब बातें समझने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे। क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वह किसके दास दासी नहीं बनते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझाते रहते हैं।
तो वैष्णो देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। श्री लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैष्णव हैं। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवो हम कह बैठ पूजा कराते हैं। उन्हों में भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते। अब शिव तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाए? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते हैं। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करो। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चा थोड़े ही बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती हैं समझाने के लिए। यह भी ज़रूरी बात है कि यह भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इससे पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। यानी सतयुग में बाबा कहते यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा न सके। यह है सारी यहाँ की बात। परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। प्रजा का राज्य फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्माण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ।
तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं। तुमको नोट करना चाहिए, अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती है, बाद में ख्याल आता है। यह सुनाना चाहता था, नोट जरूर करना, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें, पढ़ें नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेला उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पावें। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा, मेहनत करनी है। अच्छा, फिर बाबा कहते मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा पहली पॉइंट में कह रहे हैं, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान है, बाबा ने कहा है, परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आपूर्ति कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वस्थिति को ऐसा शिव शक्ति बनाओ। स्वस्थिति को ऐसा, बाबा ने कहा है, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियाँ उसे नीचे ऊपर ना कर सकें। ओम शांति। फिर आज अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति।